हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे। फोर्थ, काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार रिपीट कीजिए, बनाइए अपने से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, जितने भी आइडेंटिटीज बताए हैं, जितने भी फॉर्मूला बताए हैं, उसको जब तक आप लोग 2 बार 4 बार प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा तब तक वो फॉर्मूला लर्न नहीं होगा। तो ये चीज़ जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट है इसका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। इसको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। चलिए तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या ऑप्शन आता है। इसमें सिंपल है, ये 9 आप कॉमन ले लेंगे। इसमें 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए में से 9 कॉमन लेंगे तो केवल सेक स्क्वायर ए रह जाएगा और इसमें क्या रह जाएगा, 10 स्क्वायर। अब आप लोग सॉरी इक्वल का साइन दीजिए, इक्वल है नहीं कहीं स्टेटमेंट में। तो 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का आइडेंटिटी हम जानते हैं 1। आप लोग थोड़ा उसको रिव्यू कीजिए जो आप लोगों को आइडेंटिटीज करवाए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसके जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और यू विल गेट 9 एज आंसर। 9 हो गया और 9 हो गया तो 9 आपका ऑप्शन है बी, हेंस बी इज आंसर। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। काफी इजी था ये। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस 10a प्लस सेक ए। और 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब वैसे तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें और जो प्रॉपर आइडेंटिटी है वो रख दे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा थोड़ा लेंदी, क्योंकि 3 टर्म है दोनों में। इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। हर एक टर्म को इस तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल 9 टर्म्स हो जाएंगे, लेंदी हो जाएगा वो। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सबकी आइडेंटिटी रखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को पहले ही बताया था कि कुछ रेशियो जो होते हैं उसको बेसिक रेशियो कहा जाता है, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा। तो जितने भी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो एडवांस में आ जाता है, इसीलिए उस एडवांस को हम बेसिक में कन्वर्ट कर देते हैं। और बेसिक में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर वो आसान हो जाएगा। तो हम अब वही कोशिश करते हैं। 1 प्लस 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए।
सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, ये होता है। इसी तरीके से इसमें भी आप 1 + cot ए को लिख सकते हैं cos a/sin ए, और cosec ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। क्लियर है? इसमें आइडेंटिटी रखे हुए हैं केवल। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्योंकि जब फ्रैक्शन हो जाता है उसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो इधर एलसीएम लेंगे तो cos a होगा। अब 1 से cos a को डिवाइड करोगे cos a आएगा, cos a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे cos a होगा, प्लस cos a से cos a को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को sin a से मल्टीप्लाई करोगे sin a आएगा, फिर प्लस cos a को cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। इसी तरीके से इधर भी करना है। इधर भी sin a होगा और फिर sin a प्लस cos a माइनस 1, ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके से। अब क्या है, अब क्या करते हैं, अब आप cos a प्लस sin a प्लस 1 ये हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से, sin a प्लस cos a माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। अब फाइनली एक बाय दे दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos a इंटू साइन, एज इट इज लिखा जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब अगर आप गौर कीजिए एक बार तो ये और ये सेम है, ये 1 और 1 सेम है। अगर इस cos a प्लस साइन a को हम a लेट कर लें और 1 को हम b लेट कर लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी। इसी तरीके से इधर हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला किसका, a स्क्वायर cos a प्लस साइन a हमारा ये है, इसी को हमने लेट किया था a। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किसको लेट किए थे 1 को, और नीचे हमारा एज इट इज रह जाएगा cos a इंटू साइन a। अब अगर इसको आगे प्रोसेस करें तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 इंटू cos a इंटू साइन a प्लस b स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो गया। और 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही रहेगा, बाय कितना होगा, यही cos a इंटू साइन a आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये है cos स्क्वायर a और ये है साइन स्क्वायर a, बीच में साइन, इसका साइन क्या है प्लस है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ये हो जाता है आपका 1। बच क्या गया, बच गया ये प्लस 2 cos a इंटू साइन a और ये माइनस 1। इसको आप एज इट इज लिख दीजिए 2 cos a इंटू साइन a और माइनस 1, चूंकि ये दोनों मिलकर के तो 1 हुआ ही। अब हो गया cos a इंटू साइन a, ये है माइनस 1 और ये है प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब जीरो हो गया, तो जीरो में अगर इसको प्लस करोगे तो इतना ही रह जाएगा। ये हो गया आपको 2 cos a इंटू साइन a अपॉन cos a इंटू साइन a, ये दोनों सेम है, cos a इंटू साइन a, cos a इंटू साइन a, ये खत्म हो जाएगा। फाइनल क्या रह गया हमारा 2 हो गया आपका आंसर। आंसर क्या हो गया आपका, कौन सा पार्ट है 2 है सी। Hence, option C is answer.
ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफ़ी आसान लगेगा। इस तरीके से आपका 2 पार्ट फिनिश हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।